Hello, friends. Welcome back to the Kodal Education. I am Yidisha Sharma, and we are studying Advanced Accounting and Auditing, means Auditing 2, in BCom SAM 6. And today's topic is Chapter 3, Divisible Profit and Depreciation. My last video I discussed about how to calculate divisible profit in short way. Okay. um in this video we are study about the theory of this chapter. There are four main short notes: divisible profit, state the auditor's duties regarding divisible profit. Third one is write the difference between profit and divisible profit, and fourth one is interest paid out of capital under section 208. ओके पर ये सब एक की वीडियो में कवर नहीं होगा, इसलिए इसमें हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी के दो टॉपिक के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, first of all, divisible profit. Divisible profit means the profit available for distribution in the form of dividend to the shareholders. Divisible profit का मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट है हमारे पास, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके फॉर्म में, किसके डिविडेंड के फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके बीच में? शेयर होल्डर्स के बीच में. डिविजिबल प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, PAT. यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है किसका? कंपनी का. PAT माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. डिविजिबल प्रॉफिट मस्ट बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग एनी डिडक्शन विच द डायरेक्टर्स कैन ड्यूली मेड. यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट है वो कंप्यूट किया जाएगा, उसमें से डिडक्शन किया जाएगा. जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो जैसे बोलेंगे वैसे उसे डिडक्ट किया जाएगा. डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिशिएशन. डिविडेंड वो डिक्लेयर किया जाएगा प्रॉफिट डेप्रिशिएशन के बाद का जो प्रॉफिट है उसमें से डिक्लेयर किया जाएगा. आउट ऑफ द accumulated balance of profit of early years remaining undistributed after provisions for depreciation is made. यानी कि जो बैलेंस बचा है हमारे पास, जो ईयरली ईयर्स होते हैं उसमें हम अनडिस्ट्रीब्यूट जो होता है उसमें हम प्रोविज़न्स के द्वारा भी डेप्रिशिएशन के बाद हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. इन द केस ऑफ कैप्ट्री थॉमस वर्सेस कैप्ट्री, it was held that the depreciation must be provided before uncertaining the divisible profit. यानी कि जो फेमस केस था कैप्ट्री थॉमस वर्सेस कैप्ट्री का, उसके बाद ये डेप्रिशिएशन हमेशा पहले डिविजिबल प्रॉफिट के पहले हमें कट ऑफ करना है, उसे डिडक्ट करना है. ये केस हुआ, उसके बाद डिसाइड हुआ है. देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी. उसके दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, दो मेन नियम है. व्हाट आर दे? The shareholders capital may not be used to pay a dividend. shareholders की जो पैसे हैं वो हम उसमें से हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं. सेकेंड वन इज़ अ डिविडेंड ओनली बी पेड आउट ऑफ अ बोनाफाइड सरप्लस प्रॉफिट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बोनाफाइड सरप्लस प्रॉफिट? इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें जस्ट एग्जाम्पल, अगर हमें लास्ट ईयर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, राइट, और इस ईयर में हमें 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तब हम कितने पैसों में से डिविडेंड बांट सकते हैं? तो 1 लाख में, क्योंकि वो सरप्लस है. सरप्लस का मतलब क्या होता है कि पिछले साल से हमारे अभी के साल में कितना ज़्यादा हुआ है, राइट. तो पिछले साल 2 लाख था, इस साल 3 लाख है, तो 1 लाख का जो डिफरेंस है वो होगा हमारा बोनाफाइड सरप्लस प्रॉफिट. उसमें से ही हम डिविडेंड शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. आई होप आई क्लियर्ड इट आउट. ओके,
we are moving to the next topic, which is state the auditor's duty regarding divisible profit। यानी कि ऑडिटर होता है जो, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। अगर कोई डिविजिबल प्रॉफिट दे रही है कोई कंपनी, तो ऑडिटर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होगी, वो वाला हम डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर शुड एग्जामिन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑडिटर को ये एग्ज़ामिन करवाना होगा, ये सब देखना होगा कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये उसे देखना पड़ेगा। Second one is he should examine the minutes of the board of directors and verify the rate of dividend which is approved by the directors। अगर मिनट बुक क्या होती है, जब भी कोई कंपनी का कोई मीटिंग होता है ना, तब कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल की गई है, कोई नया अप्रूवल आया है, वो सब मिनट बुक में राइट डाउन होता है, विच इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, राइट। तो ऑडिटर को वो एग्ज़ामिन करना होगा, उसको देखना होगा कि क्या क्या हुआ है भैया, और जो भी डिविडेंड का रेट डिसाइड हुआ है, वो जो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया होगा, ऑफ कोर्स वो उसे वेरीफाई करना है। थर्ड वन इज़ द ऑडिटर शुड एग्जामिन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी इन विच डिविडेंड पेएबल टू शेयर होल्डर्स। यानी कि जो डिविडेंड पे किया गया है शेयर होल्डर्स को, वो वाला भी उसे अंदर बताना होगा, बैंक अकाउंट भी चेक करने होंगे ऑडिटर को, राइट। नेक्स्ट इज द ऑडिटर शुड एग्जामिन द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स टू हुम डिविडेंड इज़ पेएबल। यानी कि अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर्स के अकाउंट से लिंक है, बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आपको ये देखना है कि भैया पैसे दिए तो है, पर दिए किसको दिए हैं, और जिसको देने जाने वाले थे उसको मिले हैं या नहीं, इसका भी हिसाब किसको रखना है, ऑडिटर को, उसे पता होना चाहिए, राइट। द ऑडिटर शुड सी दैट द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ करेक्टली कंप्यूटेड एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ओके, तो ऑडिटर ये देखेगा कि जो, उसे देखना पड़ेगा कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो अच्छे से कैलकुलेट किया गया है, नहीं किया गया है, उसका प्रोविज़न का जो एक्ट है उस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया गया है या नहीं किया गया है, उसको ऑडिटर को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ इन केस ऑफ अनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज पेड फ्रॉम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। द ऑडिटर शुड सी द अमाउंट ऑफ यूटिलाइज्ड फ्रॉम द सच रिजर्व इज क्लियरली इंडिकेट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, अगर हमारे पास 1 लाख की प्रॉफिट है, हमें 4 लाख का डिविडेंड लेना है, तो हम कहाँ से लेंगे वो डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व से लेंगे। तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वहाँ से लिया है तो वहाँ उसकी क्लियरली वहाँ एंट्री है, वो इंडिकेट कर रहा है वो प्रॉफिट को या नहीं कर रहा है, वो ऑडिटर देखेगा। ही शुड सी दैट द डिविडेंड इज पेड एंड द डिविडेंड वारंट्स आर डिस्पैच्ड विथ 30 days of the declaration of the dividend। अगर आज डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम तुम्हें 20,000 डिविडेंड देंगे, पर अगर डिक्लेयर कर दिया है तो उसे कब डिविडेंड मिला है, उसे कब मिला, हमने कब दिया, और बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफ़र किया, वो सब देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ऑडिटर की होगी। और अगर हमने आज 1 मार्च को हमने डिविडेंड दिया है तो 30 मार्च तक उसको डिविडेंड मिलना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 मार्च, 30 डेज़ के पहले उसे मिल देना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ के बाद मिलेगा तो उस पर शूट होगा, उस पर फाइल शूट हो सकता है। ही शुड वेरीफाई द डिविडेंड इज़ टैक्स फ्री और टैक्सेबल। उसको वो देखेगा कि अगर डिविडेंड टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है। टैक्स फ्री और टैक्सेबल का मीनिंग आई होप आपको पता होगा, पर अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। डिविडेंड में टैक्सेबल होता है, मतलब उस पर टैक्स पे हमें पे करना है, और टैक्स फ्री मानिए उसमें भी टैक्स पे नहीं करना है। इज़ दैट सिंपल, ओके। Next one is the auditor should examine the unpaid dividend transfer to the special account with a
शेड्यूल्ड बैंक एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि डिविडेंड हम भेज तो देते हैं पर जिसको भेजना है उस तक पहुंचता नहीं है। क्यों? अगर कोई पर्सन डाइड हो गया है, या फिर उसका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, या फिर कोई और शिफ्ट हो गया, उसने कंपनी को कुछ बताया नहीं है, उसके नई वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो अनपेड डिविडेंड हो गया ना वो, तो उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और शेड्यूल बैंक में से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। पर वो हुआ है या नहीं हुआ है ये ऑडिटर एग्जामिन करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड द ऑडिटर शुड एग्जामिन resolution of the board of directors approving the payment of interim dividend. What is the meaning of interim dividend? Interim dividend means most of the dividend कैसे होता है कि साल में एक ही बार आता है, right? There are many types of dividend, but in the specific interim dividend means the middle of the year आप dividend पे कर रहे हो, middle of the year भी पे करोगे और जब ईयर ख़त्म हो जाएगा तब भी कंपनी हमें डिविडेंड देगी। पर जब ईयर के बीच में हमें डिविडेंड मिलेगा उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहेंगे। और अगर इंटरिम डिविडेंड कंपनी दे रही है तो वो रिसोल्यूशन बोर्ड का डायरेक्टर है, वो पेमेंट के लिए अप्रूव दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको देखने की जिम्मेदारी ऑडिटर की होगी। ओके, तो नेक्स्ट तो टॉपिक है ये वाला डिफरेंस वाला, और द नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 208। ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूनिवर्सिटी। आई होप मैंने क्लियरली ये दो टॉपिक समझाए हैं आपको वो आगे वाला जो था डिविजिबल प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट करना है वो वाली भी वीडियो मैंने डाल दी है, तो प्लीज़ 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 चेकआउट कर लेना। और अगर कोई भी डिफ़िकल्ट हो इसमें या थियरी में तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है खोड़ल एजुकेशन करके, वहाँ आप डीएम कर सकते हो। यहाँ यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे सवाल कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगी। और इसका भी जो है फ़ोटो मैं डाल दूँगी वहाँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, और ये वाली थियरी का भी फ़ोटो वहाँ अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप उसे ले सकते हो। तो जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो आप जल्दी से रिकैप कर सकते हो जल्दी से। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। और ये वीडियो को बहुत सारा प्यार देना जैसे कि आप लोग देते ही हो। ओके, एंड आई वांट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू हु आर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून टिल देन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून गाइज।